दोस्तों, नियोजित शिक्षकों को जिस पटना हाई कोर्ट ने जीत दिया है, उसी के हाथों में हम लोग का भी सारी चीज़ें, सारा दरमदार उन्हीं के हाथों में है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 भाषा वार्ता को लेकर जीत कंफर्म है। और विश्वास है कि पटना हाई कोर्ट का जजमेंट हम लोग के ही पक्ष में आएगा और इसके बहुत सारे सबूत आप लोग के सामने मौजूद हैं। कल आप लोग के वार्ता के दौरान ये भी स्पष्ट कराया था कि सीबीआई जांच केंद्र सरकार के हाथ में है और राज्य के हाथ में स्टेट जांच है, जो कि मुख्यमंत्री के आदेश पे होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि इस बार जीत किसके द्वारा कैसे तय होगी, उसके बारे में विचार करना, विचार विमर्श करना और जानकारी को पूरी तरह साझा करना। आपने देखा था कि पटना में जितनी सीटें नहीं हैं, उससे अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति हो जाना अपने आप में ही एक संदेहात्मक है। और इनकी नियुक्ति किस आधार पे, किसके द्वारा कराया गया और इनका ज्वाइनिंग लेटर मुख्यमंत्री के हाथों बंटवा दिया गया। इसमें मुख्यमंत्री ने भी कहीं से भी कोई भी इस पे जांच नहीं बैठाया, जबकि इस पे जांच मुख्यमंत्री साहब को बैठा देना चाहिए। इसकी सूचना मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचा जा चुका है और इस पे के पाठक साहब भी पूरी निगरानी में है और पूरी इसकी देखरेख कर रहे हैं और उनके निगरानी में ही इन सारी चीजों की जांच फिर से पुनः स्टार्ट हुई है। आने वाला समय में आपको बहुत सारे अलग अलग चीजों को भी देखने को मौका मिलेगा कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो धांधली करता है, जो फरार चल रहे हैं और जो मेंशनेड नहीं है, अभी भी कोई ना कोई एक रास्ता बना के वहां से निकल गए हैं, उनकी भी जांच धरपकड़ स्टार्ट होने वाली है। लेकिन दो हेयरिंग के बाद भी, यानी एक हम लोग ने अपना पक्ष रखा कि विज्ञापन में छेड़छाड़ और दूसरा उन्होंने सरकार द्वारा रखा गया कि भाई किसी भी प्रकार का उनके द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया में छेड़छाड़ नहीं किया गया। इसका जो भी जवाब देगा बीपीएससी द्वारा दिया जाएगा। अब एक और पॉइंट आके यहाँ पे फंस जाता है कि अतुल प्रसाद साहब जब यहाँ से रिटायरमेंट होते हैं तो उनके पद पे कोई ग्रहण करने को तैयार नहीं था, उनका पद ग्रहण करने को तैयार नहीं था, वो खाली स्थान को भरने को तैयार नहीं था कि आज नहीं तो कल इस पे जांच बैठेगी। देखिए, एक आईएएस पीसीएस कितने ऊपर के लेवल की बात होती है और वो आने से इस पद पे मना करें तो इसके मतलब है कि स्पष्ट होता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खेला हुआ है। दूसरा कि पटना, दरभंगा, नालंदा जैसे स्थानों से टीचर पकड़े गए और आधे से अधिक फरार है। जो फरार थे उनकी सूचनाएं दोबारा अभी तक एकत्रित नहीं किया जा पाया है कि क्या वो सही थे या गलत थे, क्या उनके ऊपर किसी प्रकार की जांच बैठी या नहीं बैठी, या वो पकड़े गए नहीं पकड़े गए, इसकी भी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। फरारी का मतलब था कि कहीं ना कहीं से रास्ता अपना क्लियर कर लेना, तो कहीं ना कहीं से वो रास्ता क्लियर करने का पूरा प्रयास किए होंगे और वो लोग रास्ता भी क्लियर कर चुके होंगे। इसकी दोबारा से सही तरीके से सही पीठ, सही नीति बना के जांच करनी चाहिए और उसमें वो ईमानदार अधिकारी होने चाहिए जिसके बदौलत ईमानदारी की भावना को चेक किया जा सके और पूरे बिहार राज्य में सही शिक्षकों की नियुक्ति किया जा सके। जब तक कि बिहार राज्य में सही शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी तब तक हम लोग की लड़ाई जारी रहेगी। कुछ लोगों का मानना यह था कि थोड़े दिन के लिए लोग आवाज उठाते हैं, उसके बाद चुप होकर अपने अपने घरों में चले जाते हैं, लेकिन उनको वो इस बात को भूल गए कि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कि अपने मेहनत से भाषा वार्ता को पास किए हैं और उनकी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि हमारी रिजल्ट जारी न कर दें। जब तक आप रिजल्ट नहीं जारी करेंगे तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और आपने इस बात को देख लिया कि आज 4 से 5 महीने हो गए लेकिन हमारी लड़ाई बंद नहीं हुई, हमारी लड़ाई लगातार जारी है और अंत तक जारी रहेगा। या तो आपको पद से हटावा देंगे तब तक, और उसके बाद कोर्ट के फैसले के बाद भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमें विश्वास है कि कोर्ट का फैसला हम लोग की तरफ आएगा और हम लोग सही हैं। विज्ञापन में छेड़छाड़ करना एक कानूनी अपराध है और उस अपराध को करने वाले को सजा भी मिलनी चाहिए। अब ये मिली भगत किसकी है, ये तो अब जब बीपीएससी द्वारा जवाब सबमिट किया जाएगा तब ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अभी हमारी लड़ाई उन शिक्षकों के लिए है जो शिक्षक अपनी मेहनत से भाषा वार्ता में पास किए, 1 सीट अर्जित किए, लेकिन उनके स्थान पे वो व्यक्ति स्थापित हो चुके हैं जो न तो भाषा वार्ता में पास है और कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से अपना स्थान पक्का करने में कहीं ना कहीं समर्थ हासिल कर लिए, अपने स्थान पे दूसरे व्यक्ति को पेपर बैठा के दिलाए। तो मैं यही जानना चाहता हूँ, 750 रुपये लगभग सभी लड़कों ने, जनरल, ओबीसी, अदर स्टेट वालों ने फीस दिया था, लेकिन
इसके अलावा SC ST वालों ने भी 200 रुपये समथिंग फीस जमा किया था। लेकिन स्पष्ट बात नहीं समझ में आ रहा है कि ये सारी फीस किस लिए जमा हुई थी। सेंटर को बुक करने के लिए, वहां पे किसी प्रकार की घपलेबाजी ना हो, नकल ना हो, उसके लिए सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करना। क्या आप सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डिंग जो हुई है उससे क्या आप जांच नहीं कर सकते हैं? और अगर जांच करना चाहते हैं तो स्पष्ट करिए कि आखिर वो व्यक्ति कौन है और उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, जो कि उस दूसरे के रोल नंबर पर बैठ के अपना पेपर दिया है। और जो गिरफ्तारियां हुई उनके स्थान पर नए टीचरों की नियुक्ति अभी तक क्यों नहीं हो रही है, ये भी अपने आप में ही एक संदेह का कारण बन चुका है। नियोजित शिक्षकों ने अपनी फाइट को जीता है और नियोजित शिक्षकों ने स्पष्ट किया है कि एसटेट सीटेट जैसे पेपर, अनेकों पेपर पास करने के बाद भी उनको 2003 से लेकर 9 और 12 के लड़कों को अभी तक परमानेंट घोषित नहीं किया गया था, राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला था। लेकिन अब हाईकोर्ट द्वारा उनके लिए निर्णय साफ दे दिया गया है। इससे जीत स्पष्ट होता है कि किसी की मनमानी अब हाईकोर्ट के सामने चलने वाली नहीं है। तो क्या बिहार राज्य में जब तक लड़के अपने संघर्ष के लिए लड़ाई नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री उसके लिए सही फैसला नहीं देंगे? क्या मुख्यमंत्री साहब उसकी जांच नहीं बैठा सकते थे? मुख्यमंत्री साहब जांच बैठा सकते थे, लेकिन वो जांच कहीं से भी बैठाना नहीं चाहते। 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि सीटों से अधिक भर्ती कर लेना, और भी 1-2 नहीं, जहां 35 सीटें हैं वहां 157-58 भर्ती कर लेना, जहां 22 से 24 सीटें हैं वहां पे 77 लोगों को भर्ती कर लेना कहां से सही है? ये बच्चे कहां से अपनी सीटें निकाले? और इतनी सीटें जब बढ़ाई नहीं गई तो ये अंदर प्रवेश कैसे कर गए? ये स्पष्ट होता है कि बिहार राज्य में कहीं भी कोई भी सही कार्य को अंजाम नहीं दिया गया है, और जब तक बिहार राज्य में सही चीज को सही तरीके से अंजाम नहीं दिया जाएगा तब तक बिहार में सफलता मिलना आज के युग में बहुत मुश्किल है। और वो शिक्षक जो योग्य शिक्षक है, जो बीपीएससी लेवल के भाषा अर्ता को पास किए हैं, वो आज रोड पे है। यानी जो बीपीएससी के लेवल को टक्कर देने वाले व्यक्ति हैं वो बाहर है, और जो किसी न किसी माध्यम से अंदर प्रवेश कर गए हैं या भाषा अर्ता में फेल है और उनका रिजल्ट जारी करके प्रवेश करा दिया गया है, ये कहाँ का नियम है और किस संविधान में ये नियम दिया गया है? इसका आके अतुल प्रसाद सर क्या स्पष्ट करेंगे कि किस संविधान के तहत, किस नियम के तहत उन्होंने भाषा अर्ता को लागू करने के बाद, पेपर लेने के बाद, रिजल्ट जब जारी करने का समय आया, कॉपी जांच होने के बाद आपने उसको शून्य किया, किस नियम के तहत? और क्या ये युवाओं के जीवन के साथ धोखाधड़ी नहीं है? ऐसे अधिकारियों का तो तत्काल प्रभाव से पेंशन योजना को ही बंद कर देना चाहिए, कि ताकि जब इनको भी दर्द का एहसास होगा तो ही ये दूसरे का दर्द समझ पाएंगे, तो मेहनत को समझ पाएंगे, तो इनको एहसास होगा कि आखिर एक युवा कितनी मेहनत करके एक स्थान प्राप्त करता है, और बीपीएससी लेवल के पेपर को पास करने के बाद वो बेरोजगार घोषित करके रोडों पे छोड़ दिया जाता है। ये कहाँ तक का सत्य है? ये सूचना मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का हमारा कार्य है, उस जनता तक पहुंचाने का कार्य है जो कि आने वाला समय चुनाव में वोट देने जा रहे हैं, ताकि सही और हकीकत हमारे राज्य की जानकारी हर एक नागरिक को हो सके और सही वोट देके अपने जीवन को बचा सके। तो हमें विश्वास है आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, और आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपकी बातें क्या है, वो चीजें रखिए, ताकि हम भी अपने वीडियो के माध्यम से और आप लोग के माध्यम से इसको मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का एक साहस जुटा सके। जय हिंद, जय भारत।